बरेली के नवाबगंज ओसवाल चीनी मिल नवाबगंज के कुर्क हो जाने के पश्चात 3 साल से लंबित गन्ना किसानों का भुगतान न होने पर किसानों का दर्द जानने के लिए पैनी नजर सामाजिक संस्था की अध्यक्ष व रोहिलखंड प्रांत आम आदमी पार्टी उपाध्यक्ष एडवोकेट सुनीता गंगवार ग्राम औरंगाबाद पहुंची। ग्राम में सुनीता गंगवार के पहुंचने पर लोग घरों से निकलकर अपनी पीड़ा बयां करने के लिए पहुंचे। उन्होंने बताया, 3 साल से हमें पेमेंट नहीं मिला है। अध्यक्ष ने सवाल उठाया कि यहां के जनप्रतिनिधि गन्ना समिति अन्य विपक्षी नेता खुद सरकार अपना बयान देते हैं कि हम किसानों के साथ हैं। आज मेरा यहाँ औरंगाबाद गांव में आना हुआ है और कुछ लोगों ने मुझे यहाँ से फ़ोन भी किया था, बुलाया भी था। तो मैं आज यहाँ पर उस बात को कहने के लिए आई हूँ जो अभी 5-6 दिन पहले यहाँ पे ओसवाल चीनी मिल कुर्क की गई है और कुर्क करके वो बंद कर दी गई है। सरकार ने उसको जब्त कर लिया है। आज यहाँ किसानों के मैंने चेहरे पे जो उदासी और खामोशी देखी है, जो दर्द देखा है, वो वाकई दिल हिला देने वाला दर्द है कि लंबे समय से 3 साल से यहाँ पे गन्ना किसानों का पेमेंट नहीं दिया गया। लगातार किसान अपनी बात कहते रहे, मांग करते रहे और उसके बाद भी ना तो सरकार के कान में जू रहेंगी, ना चीनी मिल के कान में जू रहेंगी और ना ही यहाँ के विधायक, सांसद, तमाम जनप्रतिनिधियों के कान में जू रहेंगी। मैं एक खबर पढ़ रही थी, जिस दिन ये चीनी मिल कुर्क हुई थी उसके अगले दिन मैंने एक खबर पढ़ी थी और उसमें सबका वर्जन था। गन्ना सोसाइटी ने कहा कि हम किसानों के साथ हैं, यहाँ के जनप्रतिनिधियों ने कहा कि हम किसानों के साथ हैं, यहाँ के कुछ विपक्षी नेताओं ने कहा कि हम किसानों के साथ हैं। जब सब किसानों के साथ हैं और हमारा किसान को इतना भारी भरकम कर दिया है इन्होंने, सब किसानों के साथ है, उसके बाद भी 3 साल से यहाँ गन्ना किसानों का पेमेंट नहीं मिला है। सच तो ये है कि कोई किसानों के साथ नहीं है, सब अपनी राजनीति कर रहे हैं। किसानों के दुख दर्द और उनकी पीड़ा से उन्हें कोई मतलब नहीं। एक षड्यंत्र किसान के साथ चल रहा है और ये षड्यंत्र के तहत ही सबको अपना अपना पैसा मिल गया। जनप्रतिनिधि अपना हिस्सा ले लेते हैं, सरकार अपना हिस्सा ले लेती है, सबका बंदर बांट इसमें चलता है जो आम नागरिक नहीं समझ पाता है। और चीनी मिल का अपना काम हो गया, कोई नुकसान में नहीं है। नुकसान में है वो किसान जो पूरे देश को रोटी खिलाता है। वो किसान आज बैठा है आस लगाए और उसकी आज उम्मीद ख़त्म हो चुकी है कि अब मेरा पैसा कौन देगा। क्या चीनी मिल देगी, यहाँ के जनप्रतिनिधि देंगे, या यहाँ की गन्ना सोसाइटी देगी, या सरकार देगी? उसके पास कोई जवाब नहीं है, उसके पास कोई हल नहीं है। तो आज मैं ये कहना चाहती हूँ कि इस ढोंग को समझें जो आकर नेता अपना भाषण दे के जाते हैं। वोट मांगते समय यही बीजेपी सरकार के जनप्रतिनिधि आते हैं और बड़े बड़े वादे करते हैं कि हम किसानों का विकास करेंगे, हम सबका साथ, सबका विकास। आज जो स्थिति है ये इन्हीं की दी हुई स्थिति है। आपकी 6 इंजन की सरकार देश में चल रही है, प्रधान से लेकर प्रधानमंत्री तक बीजेपी सरकार का है और आज किसान इस तरह ठगा हुआ खड़ा है और ये ठगी चल रही है। इसलिए आज किसान को जागना होगा। मैं पूरी विधानसभा के लोगों से ये बात कहना चाहती हूँ, मेरी बात को ज़्यादा से ज़्यादा आप लोगों तक पहुँचाइए कि इस ठगी को रोकना है तो हमें जागना होगा। ये ठगी हमारे साथ खुद सरकार कर रही है और खुद सरकार के लोग करवा रहे हैं। हमारे किसान को संगठित नहीं होने दिया जाता, हमारे किसान को जागरूक नहीं होने दिया जाता है। यदि किसान सोचता है कि चलो हम अपनी मांग को रखने के लिए प्रशासन के पास जाएं, तो उसे गांव-गांव में इनके प्यादे बैठे हुए हैं जो आकर इन्हें गुमराह करके जाते हैं। धरने प्रदर्शन से क्या होगा, तुम्हारा पैसा मिल जाएगा, तुम्हारे अकेले का पैसा थोड़ी है, इस तरह की बातें करके उनके मनोबल को तोड़ देते हैं, उन्हें डरा देते हैं, उन्हें धमका देते हैं। उसका फ़ायदा सीधे सीधे चीनी मिल उठा रही है, प्रशासन उठा रहा है और सरकार उठा रही है। मैं आप लोगों से कहना चाहती हूँ, संगठित होइए, अपने अंदर का डर निकालिए। कब तक आप डर के साए में जिएंगे? आपके आगे बच्चे हैं, आपको अपने बच्चे भी पालने हैं। डर से काम नहीं चलता है। आप अपने हक की लड़ाई लड़ने के लिए आपको आगे आना पड़ेगा। मैं आपके साथ हूँ, मैं आपके हर हक की लड़ाई लड़ने के लिए कभी आप मुझे पीछे नहीं पाए। मैंने यही लड़ाई बरखेड़ा चीनी मिल के साथ लड़ी थी, वहाँ भी इसी तरह की राजनीति हुई, लोगों को रोका गया, फिर भी मेरे इरादे नहीं रोक पाए वो। और मैं वहाँ पर चीनी मिल के साथ मैंने लड़ाई लड़के 97 करोड़ रुपया मैंने किसानों का पिछले वर्ष का दिलवाया था और उसके बाद भी थोड़ा पेमेंट उन्होंने इस वर्ष का भी किया था।
और आने वाले समय में मैं आपको बता दूं, ये भी चीनी मिल एक दिन बंद होगी और किसानों के साथ इसी तरह धोखाधड़ी होगी और किसानों का पैसा नहीं दिया जाएगा। तो आगे ये लड़ाई आपको लड़नी होगी, आपका पैसा उम्मीद रखनी चाहिए। अगर आप अपने हक की लड़ाई में आगे होंगे तो सरकार तो क्या, उससे बड़ी भी सरकार आपके सामने घुटने टेक देगी। और जनता में जो ताकत होती है वो सबसे बड़ी ताकत होती है। जनता जनार्दन से ऊपर कोई नहीं होता है। तो इस हक की लड़ाई के लिए आप लोग आगे निकलिए। सुनीता धनबाद आपके साथ है।